हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। और वो कहानी इस प्रकार है कि किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। धर्म बुद्धि चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन पाप बुद्धि मूर्ख और निर्धन था। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा, मेरा मित्र धर्म बुद्धि तो चतुर और बुद्धिमान है, वह कोई भी कार्य कर सकता है। मुझे भी उसके साथ रहकर कुछ सीखना चाहिए। मैं उसकी सहायता से कुछ धन कमा सकता हूँ। वह धर्म बुद्धि के पास गया और बोला, मित्र, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों परदेश में जाकर धन कमाएं। निर्धनता में जीवन व्यतीत करना अच्छा नहीं है। धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र, विचार तो उत्तम है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। दोनों मित्रों ने गुरुजनों से अनुमति ली और परदेश की ओर चल दिए। वे दोनों पुरुषपुर पहुँचे। वहाँ वे खूब परिश्रम से और मन लगाकर काम करने लगे। इस प्रकार उन्होंने पर्याप्त धन अर्जित कर लिया। अब दोनों मित्रों ने विचार किया कि अब हमें घर वापस चलना चाहिए। वे उत्साहपूर्वक अपने घर की ओर चल दिए। जब दोनों अपने नगर के समीप पहुँचे तो पाप बुद्धि ने मन में सोचा, यदि यह सारा धन मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसके मन में कपट पैदा हो गया। उसने धर्म बुद्धि से कहा, भाई, यदि हम सारा धन घर लेकर जाएंगे तो हमारे परिवार के लोग और सगे संबंधी हमसे मांगने लगेंगे। पास में अधिक धन होने से व्यय भी अधिक होगा, इसलिए यह धन नगर से बाहर किसी वृक्ष के नीचे गाड़ देते हैं और इस समय थोड़ा सा धन अपने साथ ले चलते हैं। जब यह धन समाप्त हो जाएगा तो यहाँ आकर और धन ले जाएंगे। यह सुनकर धर्म बुद्धि ने कहा, मित्र, तुम ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद उन दोनों ने एक वृक्ष के नीचे एक गड्ढा खोदा और थोड़ा सा धन अपने लिए रखकर बाकी जमीन में गाड़ दिए। वे अपने अपने घर चले गए। एक दिन रात में पाप बुद्धि ने वृक्ष के नीचे सारा धन चुरा लिया। कुछ दिन बाद वह धर्म बुद्धि के घर गया और बोला, मित्र, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, खर्च भी अधिक है, इसलिए जो धन मैं अपने साथ ले गया था वह खर्च हो गया। चलो थोड़ा सा धन और निकाल लाते हैं। धर्म बुद्धि ने कहा, ठीक है मित्र, चलो ऐसा ही करते हैं। दोनों उस वृक्ष के नीचे पहुँचे जहाँ उन्होंने अपना धन गाड़ा रखा था, लेकिन जब उन्होंने जमीन को खोदा तो उसमें खाली बर्तन निकला। सारा धन गायब था। यह देखकर पाप बुद्धि सिर पीट कर जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, अरे पापी, तेरे मन में कपट जाग गया। तूने सारा धन चुरा लिया, क्योंकि तेरे अलावा इस धन के बारे में किसी को मालूम नहीं था। लाओ लाओ, मेरे हिस्से का आधा धन मुझे दे दो, नहीं तो मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। अब धर्म बुद्धि भी क्रोधित हो गया और बोला, अरे दुष्ट, तू मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहा है। मैं भला ऐसे कर सकता हूँ? आज तक मैंने किसी का भी पैसा छल कपट से या चोरी से नहीं लिया। मैं तो पराई स्त्री को माता के समान और पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारा धन तूने ही चुरा लिया है और मुझ पर आरोप लगा रहा है। दोनों में झगड़ा काफ़ी देर तक बढ़ गया तो वो दोनों न्यायालय पहुँचे। न्यायाधीश के समक्ष दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रहे थे। पाप बुद्धि ज़्यादा बढ़ चढ़ कर धर्म बुद्धि पर दोष लगा रहा था। तो न्यायाधीश ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है जो तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो कि यह धन धर्म बुद्धि ने चुरा लिया है? पाप बुद्धि बोला, हाँ, वन देवता मेरे गवाह हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि चोरी किसने की है। यह सुनकर न्यायाधीश आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या कहा, वन देवता? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। क्या सचमुच वन देवता बोलेंगे? अच्छा ठीक है, कल हम लोग वृक्ष देवता के पास चलेंगे। तुम लोग अपने अपने घर जाओ। पाप बुद्धि जब घर चला गया तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, धर्म बुद्धि का सारा धन मैंने चुराया है,
यदि आप मदद करें तो यह सारा धन हमारा हो सकता है, नहीं तो धन भी चला जाएगा और साथ में आपके पुत्र के प्राण भी चले जाएंगे। पिता ने कहा, पुत्र शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या योजना है, मुझे क्या करना होगा जिससे सारा धन भी बच जाए और तुम्हारा सम्मान भी। पाप बुद्धि ने कहा, जिस वृक्ष के नीचे हमने धन छिपाया था वह वृक्ष बीच में से खोखला है, आप जाकर उस खोखले में बैठ जाइए। जब न्यायाधीश के साथ मैं और धर्म बुद्धि वहाँ आएंगे और मैं वन देवता से शपथ दिलाकर सत्य कहने के लिए कहूँगा तो वन देवता की ओर से आप कह दीजिएगा कि धर्म बुद्धि चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। पुत्र की बात मानकर पाप बुद्धि का पिता वृक्ष के खोखले में जाकर छिप गया। प्रातः धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि के साथ न्यायाधीश, पुलिस और गांव के कुछ लोग उस वृक्ष के नीचे पहुंचे। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि से कहा कि वन देवता से पूछो। पाप बुद्धि ने जोर से कहा, हे वन देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ही बताइए कि इस वृक्ष के नीचे छिपाया गया धन किसने चुराया है। तभी वृक्ष के खोखले में से आवाज आई, धर्म बुद्धि चोर है, सारा धन उसी ने चुराया है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अवाक होकर एक दूसरे का मुख देखने लगे। न्यायाधीश भी सोचने लगे कि अपराधी को क्या दंड दें। तभी धर्म बुद्धि क्रोधित होकर उस पेड़ की ओर दौड़ा गया। उसने कुछ सूखी पत्तियां और टहनियां एकत्र करके आग जला दी। आग ने तेजी से पेड़ को पकड़ लिया, वृक्ष भी जलने लगा। तभी लोगों ने देखा कि उस वृक्ष के खोखले में से आध जले शरीर वाला व्यक्ति हाय हाय करता हुआ बाहर निकला। उसी समय पुलिस और गांव वालों ने उसे घेर लिया और पूछा कि तुम कौन हो। उसने रो रो कर अपने दुष्ट पुत्र के बारे में सारी करतूत बता दी। अब सच्चाई सबके सामने थी। न्यायाधीश ने पुलिस को आज्ञा दी कि पाप बुद्धि को पकड़कर जेल भेज दिया जाए और उसके घर से सारा धन लेकर धर्म बुद्धि को दे दिया जाए। पुलिस ने वैसा ही किया। लोग धर्म बुद्धि की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार पाप बुद्धि को अपनी करनी की सजा मिली। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा ही दंड मिलता है। अतः हमें हमेशा सत्य कामों को करना चाहिए।